हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल डिजिटल पेन पे। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th का साइंस का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है गति एवं समय। ठीक है, मे भी ये आपका 9th चैप्टर है 2023 और 24 के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी छोटा चैप्टर है और समझने की चीज़ें, याद करने की चीज़ें काफ़ी कम है। आपको इसमें जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इसमें, मतलब जो मैथ में आप करते हैं सवाल जैसी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा इसमें आती है। फार्मूला का यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा चैप्टर है, आपको पढ़ते पढ़ते साथ में चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। पहला, चाल किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी कोई वस्तु है, अगर वो कुछ दूरी तय कर रहा है और कुछ टाइम ले रहा है तो उस चीज़ को उसकी चाल कहते हैं। चाल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय। ठीक है, चाल का डेफिनेशन एक बार और देखिए, आपके 1 नंबर का सवाल में पूछ सकता है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहा जाता है। ठीक है, आप मेरे साथ बोलिए, आपको साथ साथ में याद हो जानी चाहिए चीज़ें। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहा जाता है। ठीक है, चाल का फॉर्मूला क्या है, तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया समय। आप इसे ऐसा याद कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे में समय। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चाल बटे में दूरी बटे में चाल बराबर दूरी बटे में समय। देखिए कह रहे हैं, किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। देखिए चाल बच्चों दो प्रकार की होती हैं, चाल जो होती हैं दो प्रकार की होती है। एक तो असमान चाल, समान चाल, और दूसरा होता है एक समान चाल, एक समान चाल। ठीक है, असमान चाल जैसे कि पहले आप एक समान चाल समझिए। मान लीजिए कि कोई वस्तु है। ठीक है, वो वस्तु 1 मिनट में वो 15 मीटर चलता है। ठीक है, मान लेते 1 मिनट में वो 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर अगला 1 मिनट और चला। पहले 1 मिनट चला 15 मीटर, फिर 1 मिनट और चला, फिर 15 मीटर ही चला 1 मिनट में। 1 मिनट में 15 मीटर चला, अगले 1 मिनट में भी 15 मीटर ही चला, फिर अगले 1 मिनट में भी उसने 15 मीटर ही चला। यानी हर एक समय अंतराल में, मतलब सेम समय में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, सेम समय में, समान समय में वो जो उसका दूरी है वो सेम कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस चाल को बोलेंगे एक समान चाल, यानी एक समान चाल से वो गति कर रहा है। ठीक है, एक होता है असमान चाल। मान लीजिए फिर कोई वस्तु लीजिए, मैंने एक वस्तु लिया, ये गाड़ी ले लिया। ठीक है, कुछ कुछ भी ले लिया। अगर मैं बात करूँ 1 मिनट में, मान लीजिए उसने 15 मीटर चला, बट अगले 1 मिनट में वो 15 नहीं, अब वो 20 मीटर चल गया। ठीक है, फिर मैं बात करूँ अगले 1 मिनट में वो अब चला 10 मीटर चल गया। यानी हर सेम टाइम में वो सेम दूरी तय नहीं कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चाल को असमान चाल कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, किसी सरल रेखा के अनुदिश, सरल रेखा पे कोई वस्तु चल रही थी, इसकी गति परिवर्तित हो रही है, कभी तेज़ चलने लग रहा है, कभी धीरे चलने लग रहा है, कभी तेज़ चलने लग रहा है, कभी धीरे चलने लग रहा है। तो इसकी जो चाल है वो परिवर्तित होती रह रही है, तो इस वस्तु की चाल को असमान कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक समान क्या क्या होगा, किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। अगर किसी मैं एक सीधी लाइन की बात करूँ तो इस पर अगर कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, और वो नियत चाल से चल रही है, 1 मिनट में सेम डिस्टेंस तय कर रही है, फिर अगले मिनट में ही सेम डिस्टेंस, फिर अगले मिनट में ही सेम डिस्टेंस वो तय कर रही है, तो इस चाल को हम एक समान गति कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है,
देखिए अगला जो हमारा चाल होता है बच्चों, ये चाल होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। देखिए कैसे होगा मीटर पर सेकेंड। दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में नापते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हम 10 मीटर चले हैं, 15 मिनट चले हैं, और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही कह रहे हैं चाल का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। इसको हम मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त कर सकते हैं, बट इसका जो मूल मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड है। हम मीटर पर मिनट को भी इसमें बदल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को भी इसमें बदल सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है समय का माप। अभी तक हमने चाल का माप समझा, अब समय की माप समझेंगे। सभी घड़ियों में जो आपकी एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी है बच्चों, जो मेन चीज़ें लिखी है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, और आपको किताब पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा उतनी खास चीज़ें नहीं दी हैं, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो अभ्यास में हैं, जो क्वेश्चन आपके दिए हैं तो वो अभ्यास में आपको करा दूँगा। समय की माप। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। जो गति कई सारे प्रकार की होती है बच्चों, आपको पता होगा, दोलन गति, सरल रेखा की अनुदिश गति, वर्तुल गति, ठीक है। तो जो घड़ियाँ होती हैं उसमें आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आप इस गति का नाम याद कर लीजिए, मैं भी आपको बताता हूँ गतियों के बारे में। सरल लोलक में भी आवर्ती तथा दोलन गति का उपयोग होता है। धातु के गोले के लोलक का गोलक कहा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, तो आप इसे पढ़ लेना। जैसे मान लीजिए एक ये जो दिया है, ये जो दिया है आपका चित्र, ये पहले ही सही था, मैंने और गंदा कर दिया। ये जो आपका चित्र दिया है बच्चों, ये चीज़, ये है आपका लोलक, ठीक है। ये लोलक का ये जो धातु की चीज़ बनी है दिख रहा है, इसे बोलते हैं लोलक का गोलक। पता नहीं लिखने की क्या ज़रूरत थी, बट ठीक है, इन्होंने लिखा है, थोड़ा फ़नी वे में लगता है पढ़ने में, तो आप पढ़िए इसको, देखिए क्या लिखा है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं, ठीक है। सरल लोलक में भी आवर्ती गति या दोलन गति का उपयोग होता है। देखिए मैं आपको गति के बारे में बता देता हूँ। जो हमारी गति है वो 3 तरीके की इसमें बताई गई है गति। पहला है बच्चों सरल रेखा के अनुदिश गति। सरल रेखा के, एक मिनट ज़रा खाली पेज ढूंढने दीजिए, खाली पेज है कहीं, यहाँ पे देखिए, मैं आपको गति के बारे में बता देता हूँ। गति 3 तरीके की बताई गई हैं। पहला है सरल रेखा के अनुदिश गति, यानी सरल रेखा में गति, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, ये सरल रेखा में गति है। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से यहाँ तक चल के आ गया हुआ, तो इस गति को बोले सरल रेखा में गति कर रहा है वो। दूसरी गति है आवर्ती गति। आवर्ती गति या फिर दोलन गति। दोलन गति, आवर्ती गति या दोलन गति एक ही बात है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे हाथ की गति कैसे होती है। मान लीजिए हम सिंपल सा हम चल रहे हैं तो हमारे हाथ कैसे कैसे डोलता है। या फिर एक आप लोलक ले लीजिए, मान लीजिए लोलक है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे रस्से से लटका दिया। अब इस लोलक को मैं यहाँ तक खींच के लेके आऊँगा, यहाँ से अगर इसको मैं इस तरफ से छोड़ दूँगा तो कैसे मूव करेगा, ऐसे 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 चलता है। तो ये जो गति हो रही है बच्चों, इसे बोलते हैं दोलन गति या फिर आवर्ती गति, ठीक है। एक होता है वर्तुल गति। वर्तुल गति, वर्तुल गति कोई गोल गोल गति होती है, वो वर्तुल गति होती है। कोई भी चीज़ अगर गोल गोल घूम रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई दोबारा वहीं आ गई, यहाँ से स्टार्ट हुई फिर वहीं आ गई, तो इसे बोलते हैं वर्तुल गति, ठीक है। तो आप देखिए गति कितने प्रकार की हैं। सरल रेखा के अनुदिश गति, जिसमें सरल सीधी सीधी गति हो रही है। आवर्ती गति या फिर दोलन गति, यानी कि यहाँ से कोई चीज़ चली, यहाँ से चली, मान लीजिए ए बिंदु से चली, यहाँ पे बी बिंदु पे गई, फिर सी पे गई, फिर वहाँ से आई, फिर यहाँ पे आई, तो ये जो गति हो रही है ये है आवर्ती गति या फिर आप इसे बोल सकते हैं दोलन गति है। तीसरी है वर्तुल गति। वर्तुल गति जो गोल गोल गति होती है, यहाँ से स्टार्ट हुई दोबारा वहीं आ गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई दोबारा वहाँ आ गई, तो ये वर्तुल गति, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे थे, ठीक है।
तो कह रहा है जो घड़ियों में जो गति होती है बच्चों, वो आवर्ती गति होती है। आवर्ती यानी दोलन गति होती है, ऐसे ऐसे गति होती है, इसी वजह से घड़ियाँ सारी काम करती हैं। ठीक है, तो आपके पेपर के 1 नंबर में पूछ सकता है कि बताइए सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, ये सही है कि गलत है? तो आप बोलेंगे सही है। ठीक है, अच्छा, अब आवर्तकाल क्या होता है? सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ये चीज़ आपको याद करनी है। ये सरल लोलक है बच्चों, ये जो सरल लोलक का चित्र बना हुआ है, ये एक दोलन पूरा करने में, मान लीजिए इसको मैंने खींच के यहाँ से छोड़ दिया, तो ये कैसे गति करेगा? पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा। पहले ए से मैंने छोड़ा, फिर ओ पे जाएगा, फिर बी पे आएगा, फिर ओ पे आएगा, फिर बी पे जाएगा। यानी एक दोलन पूरा कब करा? ए से गया बी तक, फिर बी से ए तक आया, तो ये इसका एक दोलन पूरा हो गया। यानी ये एक दोलन यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, यानी जाकर वापस आने में जितना टाइम ले रहा है ये सरल लोलक हमारा, ये जो गोलक है, ये यहाँ तक जाने में और वापस आने में जितना टाइम ले रहा है उसको बोलेंगे एक आवर्तकाल बोलेंगे। ठीक है, तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, ये आवर्तकाल ज्ञात करने का भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा जब अभ्यास के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय का मात्रक बच्चों सेकंड होता है, जैसे मैंने भी बताया। चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक अपन मीटर पर सेकंड होता है, तो समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है, और इसका प्रतीक क्या होता है? एस होता है। ठीक है, जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं थी तो तब धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी जैसी कई घड़ियों का उपयोग लोग किया करते थे पुराने ज़माने में। आप कभी जंतर मंतर गए होंगे, दिल्ली में जंतर मंतर है, बहुत फेमस जगह है, लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है जंतर मंतर की फ़ोटो दिख रही है, ये एक धूप घड़ी है। जंतर मंतर बेसिकली एक धूप घड़ी है बच्चों। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज निकला, तो सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी, तो इसकी परछाई, मान लीजिए यहाँ सूरज निकला, सूरज की रोशनी ऐसे पड़ेगी, इसकी परछाई यहाँ पे बनेगी कहीं। ठीक है, ऐसे परछाई बनेगी यहाँ तक, तो यहाँ पे अगर परछाई बनेगी तो यहाँ पे मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो लोग बोलते थे 6 बज गया सुबह के। ठीक है, सुबह के 6 बज गया। अब सूरज धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो यहाँ पे सूरज आ गया, तो अब इसकी परछाई कहाँ बनेगी? इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे 7 लिखा होगा, तो यहाँ पे लोग समझते थे 7 बज गया। यहाँ पे आ गया तो ऐसे करके यहाँ पे 9 बज जाता था। सीधा ऊपर आ गया तो परछाई नहीं बनेगी, इस दीवार की कहीं परछाई नहीं बनेगी, तो इसका मतलब उस समय 12 बज रहे हैं। तो ऐसे करके लोग धूप के मदद से समय देखा करते थे। इसी तरीके से कई सारी घड़ियाँ हुआ करती थी, जल घड़ी, रेत घड़ी, बहुत सारी घड़ियाँ हुआ करती थी। ठीक है, तो आपको इसके मैकेनिज़्म नहीं जानना है कैसे घड़ियाँ काम करती थी, बस आप याद कर लीजिए पुराने ज़माने में लोग किससे टाइम देखा था करते थे? धूप घड़ी से, जल घड़ी से, रेत घड़ी से, और भी बहुत सारी घड़ियाँ हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये रेत घड़ी है और ये जल घड़ी का चित्र है। देखिए चाल मापन, एक जो मैंने आपको फॉर्मूला भी कराया बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे में समय। इससे आप कई सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दूरी का फॉर्मूला निकालना है, तो ये समय दूरी के बटे में समय है, यानी समय को अगर मैं इधर भेजूँगा तो इधर भाग में है तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा, यानी चाल के साथ मैं समय को गुणा कर दूँगा, यानी समय इधर भेज के गुणा कर दूँगा, तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा? दूरी यहीं छोड़ दीजिए, दूरी का फॉर्मूला आ गया, यानी दूरी बराबर चाल को गुणा कर दिया समय से, चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो ये कह रहे दूरी बराबर चाल को गुणा करा समय से, तो मेरा दूरी का फॉर्मूला आ गया। तो आप बस एक ही फॉर्मूला याद करिए, ये वाला। इससे आप समय का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दूरी का भी। अगर आप समय का निकालना चाहें तो समय को इधर भेज दीजिए, चाल को नीचे भेज दीजिए। देखिए ये वाला फॉर्मूला से दोबारा देखिए क्या लिखा है मैंने, चाल बराबर दूरी बटे में समय, ये लिखा हुआ है। तो आप अगर आपको समय का फॉर्मूला निकालना है तो समय को उठा के यहाँ रख दीजिए और ये चाल को उठा के नीचे लेके आइए। समय यहीं छोड़ा मैंने, दूरी तो वहीं रहेगा, बटे में चाल को नीचे लेके आ गया, तो क्या बन गया? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब एक होता है चाल मापी या स्पीडोमीटर। आपने जो गाड़ियाँ चलती हैं बच्चों, कार में देखा होगा, बहुत सारे गाड़ियों में देखा होगा कि उसमें एक ऐसे गोल सा मीटर लगा होता है जब, और यहाँ पे लिखा आता है कि कितना दूरी तक चल चुकी है कोई भी गाड़ी। 7500 किलोमीटर चल चुकी है, 500 किलोमीटर चल चुकी है, चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है,
सॉरी सॉरी, वो यहाँ पे पिन बना होता है बच्चों, आपने मोटरसाइकिल में भी देखा होगा, यहाँ पे एक पिन बना होता है जब, और यहाँ पे स्पीड लिखा होता है, यहाँ पे ऐसे स्पीड होता है, तो गाड़ी चलती है तो यहाँ पे स्पीड शो करता है उसका कि कितनी तेज़ी से गाड़ी चल रही है, वो स्पीडोमीटर होता है। वाहनों में चाल मापने के लिए मीटर लगा होता है जिसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहा जाता है। यह युक्ति किलोमीटर पर आवर में चाल को मापता है। ठीक है, चाल सही या गलत में, या फिर टिक मार वाला एक जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उसमें आपको पूछ सकता है कि जो चाल मापी होता है या स्पीडोमीटर होता है वह चाल किलोमीटर पर आवर में मापता है। क्या ये बात सही है? तो आप बोलेंगे हाँ। या फिर आपका टिक वाला क्वेश्चन आ सकता है कि जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें सही उत्तर लगाइए कि जो चाल मापी होता है या स्पीडोमीटर होता है वो चाल किलोमीटर में मापता है, या फिर मीटर पर सेकंड में मापता है, या फिर मीटर पर मिनट में मापता है, या फिर किलोमीटर पर सेकंड में मापता है। तो आपको आंसर लगाना होगा किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में मापता है। ठीक है, तो वाहनों में चाल मापने के लिए मीटर लगा होता है जिसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहा जाता है। यह युक्ति किलोमीटर पर आवर में चाल को मापता है। ठीक है, देखिए अब ये है दूरी समय ग्राफ। ग्राफ बनाना आपने मैथ की क्लास में सीखा होगा, आपको मैं थोड़ी थोड़ी बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखिए ग्राफ बनाने के चरण क्या हैं, पहले चरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्या लेंगे, सबसे पहला चरण क्या है, ग्राफ सीट लेंगे। ग्राफ की सीट ले लिया। दूसरा क्या करेंगे, उसमें एक ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। जैसे मान लिया मैंने ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लिया, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लिया बच्चों, और एक दूसरा खींचेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये आपके ग्राफ बनाने के जो होते हैं तरीके होते हैं। ठीक है, कहाँ गया, बच्चों ये अचानक से पेन चलना बंद हो गया था। कहाँ पे थे, देखिए हाँ, ग्राफ बनाने के चरण सीख रहे थे। ग्राफ पहले ग्राफ सीट लेंगे, फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, फिर एक क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर मतलब जो ये खड़ी वाली रेखा है, ठीक है, एक्स वाई और वाई डैश। फिर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स और एक्स डैश। ठीक है, तो ये हमारे पोर्शन जो ग्राफ में बना है, और ये जो है बच्चों जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसी चीज़ का सिर्फ हम यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने में। ठीक है, बाकी ये जो तीनों पोर्शन है, इन जो जगह दिख रही है, इनका अभी हमें यूज़ में नहीं है। ठीक है, ये जो 3 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं ना, ये जो वाइट वाइट से हैं, तो इनका यूज़ में नहीं आएगा। बाकी ये जो पिंकिश जो कलर हो रखा है, इसी का यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसका हमने एक सबसे पहले ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, वाई डैश। फिर हमने एक ये क्षैतिज रेखा खींची, एक्स और एक्स डैश। ठीक है, तो ये वाला रीज़न का मैं यूज़ करना था। ठीक है, तो इस वाले पे मैं क्या करता हूँ, समय ले लेता हूँ, और नीचे वाले पे दूरी ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैंने समय ले लिया। ठीक है, ये वाला जो है ज़ीरो, यहाँ पे जो ज़ीरो होता है बच्चों, ये ओरिजिन होता है। यहाँ पे जो एक्स और वाई दोनों ही ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इस पर मैं दूरी ले लेता हूँ सेम डिस्टेंस पे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए ज़ीरो मिनट पे दूरी ज़ीरो तय करी गई है कार द्वारा। अगर 1 मिनट बीतता है तो कार ने कितनी दूरी तय करी है बच्चों, 1 किलोमीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये दूरी है, ये किलोमीटर में है, और ये जो है समय जो है आपका, ये मिनट में है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए समय मिनट में दिया है और दूरी किलोमीटर में दिया है। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट ये रहा और ये है 1 किलोमीटर। तो इसको आगे बढ़ाइए और जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे पॉइंट बना दीजिए, ठीक है। फिर समय लीजिए 2 मिनट, समय मैंने लिए 2 मिनट और दूरी कितना तय करा है 2 मिनट में, 2 किलोमीटर। तो 2 मिनट में उसने तय करा है 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे कट कर रहा है। फिर 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 3 मिनट से लाइन को आगे बढ़ाइए और यहाँ से 3 किलोमीटर को, और ये कट कर रहा है 3 पे। फिर 4 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 4 को आगे बढ़ाइए। फिर यहाँ से 4 को जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ पे ले लीजिए। 5 मिनट में 5 किलोमीटर, तो 5 को आगे बढ़ाइए, यहाँ से 5 को जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ बिंदु। अब सारे बिंदुओं को मिला दीजिए। अब सारे को मिलाएंगे तो आप देखेंगे आपकी एक सीधी रेखा बनती है यहाँ पे बच्चों, सीधी रेखा बन रही है, ठीक है। तो अगर आपकी ग्राफ ऐसा मान लीजिए, ग्राफ में अगर सीधी रेखा बन रही है समय दूरी ग्राफ में, ये है समय और यहाँ पे है दूरी, समय और दूरी ग्राफ में एक सीधी रेखा बन रही है, इसका मतलब जो आपकी चाल है वो एक समान चाल है बच्चों, एक समान चाल है। हमने अभी पढ़ा कि एक समान चाल क्या होता है कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, फिर 1 मिनट और प्लस किए, 1 मिनट ये पहले चला था प्लस 1 मिनट और 2 मिनट हो गए। अब 2 मिनट में कितना चला है, 1 किलोमीटर पहले चला था प्लस में 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, यानी हर मिनट में 1 किलोमीटर बढ़ता जा रहा है, हर मिनट में 1 किलोमीटर बढ़ रहा है। तो इस चाल को क्या कहते हैं, एक समान चाल। अगर आपका ग्राफ मान लीजिए ग्राफ अगर ऐसा बना होता तो एक समान चाल नहीं होता, पहले वो धीरे धीरे चल रहा था, फिर उसकी स्पीड बढ़ती गई। अगर ऐसा करके बन रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड बढ़ती जा रही है। अगर यही ऐसे आता और इसकी ऐसे नीचे की तरफ जाता तो स्पीड इसकी कम होती जा रही है। तो ये दोनों ही केस में एक समान चाल नहीं है, ये असमान चाल होगा ऐसे ग्राफ में, ठीक है। अगर आपका ग्राफ ऐसे है बच्चों, समय दूरी ग्राफ में ऐसा बन रहा है, इसका मतलब गाड़ी चल नहीं रही है, समय बढ़ता जा रहा है बट गाड़ी एक ही जगह खड़ी है, ठीक है। इस ग्राफ का मतलब होता है गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब गाड़ी असमान चाल से चल रही है। अगर ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है तो, और ऐसे सीधी लाइन बन रही है तो एक समान चाल से गाड़ी चल रही है, ठीक है। देखिए आपके ये कुछ ग्राफ के प्रकार दिए हैं, कई प्रकार के ग्राफ होते हैं। ये जो है एक बच्चों स्तंभ ग्राफ है, ये पाई चार्ट वाला ग्राफ है, वृत्तालेख, ये जो हमें अभी ग्राफ बनाना सीखा वो ग्राफ है, रेखा ग्राफ है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बच्चों ख़त्म हो गया है, इसमें सिर्फ अभ्यास के क्वेश्चन बचा हुआ है जो मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल पर विज़िट किया और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा, दबा कर ही जाना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।